अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, कहते हैं कि गुस्सा एक ऐसा जज्बा है जो फितरतन हर इंसान में पाया जाता है और नेचुरल होता है। अब बहुत से लोगों में बहुत ज़्यादा होता है और कुछ लोगों में कुछ कम होता है। कुछ लोग इसको कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बहुत से साइकोलॉजिस्ट इस बारे में बहुत से डिफरेंट मशवरे देते रहते हैं और वो डिफरेंट आर्टिकल्स भी इंटरनेट पर डालते रहते हैं। तो ये एक आर्टिकल मैंने आप लोगों के लिए प्रिंट किया है और इसके मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जो कुछ साइकोलॉजिस्ट ने बताए हैं कि हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और ये गुस्सा जो है, अगर बहुत शिद्दत के साथ किसी लोगों को आता है तो उसके वो बहुत दूररस नतज भी उनको फेस करना पड़ते हैं। उसके बहुत लॉन्ग टर्म उसके रिजल्ट्स उनके सामने आते रहते हैं। बट साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं अगर हम इन कुछ टिप्स पर, अगर हम इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, इन टिप्स पर अमल करें, तो हम अपने गुस्से को फ़ौरन से इंस्टेंटली तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इस गुस्से को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो ये गुस्सा समटाइम्स बहुत से लोग इनहेरिट करते हैं और ये नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र हो रहा होता है। और ये समटाइम्स हम जब घरों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं तो ये हमारे बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपने गुस्से को विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसको थोड़ा सा ग्रेजुअली कम करें, ताकि ये हमारी जो हेल्थ है उस पर बहुत बुरे असरात जो है ये गुस्सा डालता है। मुझे भी आता है, हम सब में से अक्सर लोगों को ही गुस्सा आता ही है। तो इसको कोशिश ये करनी है आज से कि हम इसको किसी हद तक कम करते चले जाएं। तो आप मेरे इंट्रो से समझ गए होंगे कि आज की वीडियो जो है वो बेसिकली किस टॉपिक से रिलेटेड है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी दोस्तों, बात कर लेते हैं गुस्से की, एंगर की, एंड हाउ टू कंट्रोल योर एंगर। इस तरह की बेतहाशा चीज़ें जो हैं वो इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। बहुत सी चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट भी करते हैं, बट आज की जो कुछ टिप्स हैं ये बेसिकली कुछ इस्लामिक टिप्स भी हैं और कुछ साइकोलॉजिस्ट की और कुछ डॉक्टर्स की दी हुई जो टिप्स हैं उनको मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। आई होप यू विल लाइक माई एफर्ट। जिसमें जो टिप नंबर 1 है टू कंट्रोल योर एंगर, वो है एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। कि हम लोग बहुत ज़्यादा समटाइम्स अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस नहीं करते हैं और उस गुस्से को हम अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो समटाइम्स वो बहुत शिद्दत के साथ फटकर बाहर आता है। तो इस तरह से नहीं करना। जो भी प्रॉब्लम हम लाइफ में फेस कर रहे होते हैं अपनी इर्द गिर्द के लोगों के साथ, हम कोई भी प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे होते हैं तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम ग्रेजुअली विद पैसेज ऑफ टाइम या टाइम टू टाइम अपनी फीलिंग्स को लोगों के साथ शेयर करते चले जाएं। क्योंकि हम अगर फीलिंग्स को शेयर नहीं करेंगे तो वो गुस्सा हमारे अंदर पकता चला जाएगा और वो जब फिर एक दफ़ा फटेगा प्रेशर कुकर की तरह, तो फिर वो शायद हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाए और हमारे रिलेशंस को भी, जो हमारे रिलेशंस हैं चाहे वो किसी के साथ भी हों, उनको शायद बहुत ज़्यादा डैमेज करें। और समटाइम्स ये भी होता है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से में होता है तो फिर वो जो वर्ड्स का जो सिलेक्शन है वो बहुत गलत हो जाती है, जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा बुरे नताइज का, बहुत बुरे रिजल्ट्स को हमें फेस करना पड़ता है। तो कोशिश ये करें कि जब भी आप फील करें दैट यू आर एंग्री, तो फिर आप लोग एक साथ ही अपनी तमाम फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करें, उसको थोड़ा सा रोक कर तहम्मुल मिजाजी के साथ उसको एक्सप्रेस करें, ताकि जो नुकसान हो सकता है, जो डैमेज हो सकता है, हम उसको किसी हद तक कंट्रोल कर सकें। ये टिप नंबर 1 थी। दैन जो टिप नंबर 2 है वो है जनाब स्पीकलेस। कि हम कोशिश ये करनी है कि थोड़ा सा कम बात करें, थोड़ा सा कम बोलें। क्योंकि जब हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अपनी फीलिंग्स को और बहुत ज़्यादा बोलेंगे, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे एट द टाइम ऑफ एंगर, तो फिर उसका बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, जिसको शायद हमें उसको हमें बेयर करना या उसको हमें रिपेयर करना भी शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। वैसे भी लोग कहते हैं ना, एक चुप 100 सुख। तो हमें बहुत ज़्यादा चुप तो नहीं रहना, बट उन वर्ड्स को यूज़ करते हुए थोड़ा सा चुप रहना है। थोड़ी सी कोशिश ये करनी है कि हम वो वर्ड्स यूज़ ना करें जो हमें हमारी लाइफ में हमारे रिलेशंस को नुकसान पहुंचा सके, उसको डैमेज कर सके। तो बहुत ज़्यादा गलत बोलने से फिर तो बेहतर ही है कि हम थोड़ा सा उस वक्त खामोशी इख्तियार कर लें। ये टिप नंबर 2 थी। दैन जो टिप नंबर 3 है वो है टॉक योर सेल्फ पॉजिटिवली। कि जब इंसान गुस्से की कैफियत में होता है, तो जब वो बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ उसको गुस्सा आया होता है,
तो जो मनफी सोचें होती हैं कि ऐसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब फ्यूचर में ये हो जाएगा, तो वो जलती पर तेल का काम कर रही होती हैं कि थोड़ी सी आग को अगर हम पेट्रोल दिखा दें तो वो बहुत ज़्यादा और भड़क जाती है। तो जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं वो एंगर को और ज़्यादा उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर देती हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि हम जिस वक्त गुस्से की हालत में हो अपने साथ थोड़ा सा पॉजिटिव वे में बात करें, कुछ पॉजिटिव सोचें, कुछ पॉजिटिव बात करें कि यार नहीं ऐसा नहीं होगा, ये सिचुएशन हम इस तरह से हैंडल कर लेंगे, अगर इस तरह का प्रॉब्लम आया भी सही तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब आप पॉजिटिव बात करेंगे ना खुद से, अपने आप से, तो वो गुस्से को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने में आपको हेल्प प्रोवाइड करेगी। तो इस टिप पर आपने ज़रूर फोकस करना है। देन जो टिप नंबर 4 है वो है चेंज योर पोजीशन। और ये तो हमारी इस्लामिक जो जो टीचिंग है, जो इस्लाम ने हमें जो हमें टीच किया है वो भी यही है कि जब इंसान गुस्से की हालत में हो और अगर वो खड़ा हुआ हो तो उसको बैठ जाना चाहिए, अगर वो बैठा हुआ हो तो उसको लेट जाना चाहिए, और गुस्से की हालत में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना चाहिए। क्योंकि अगर इंसान खड़े हुए गुस्से में है तो ज़रूर है, ये ज़रूर हो सकता है कि आप किसी के साथ हाथापाई का शिकार ना हो जाए। अगर बैठे हुए हैं तो भी आप ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसके साथ हाथापाई का शिकार ना हो जाए। तो इसलिए अपनी पोजीशन को जैसे ही चेंज करेंगे ना, जब आप खड़े हुए हैं तो आप बैठ जाएंगे तो गुस्सा ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। जब आप बैठे हुए हैं और फिर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप लेट जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली गुस्सा जो है आपका ठंडा हो जाएगा। और फिर जो सुन्नत है वो ये है कि गुस्से की हालत में हमें पानी पी लेना चाहिए। और एक और भी बात जो मैं आपको दोबारा याद करवाता चलूँ, चाहे आपका ताल्लुक किसी से भी हो, बट जो गुस्सा है वो किसी भी मज़हब में हराम है, चाहे वो इस्लाम हो या कोई और भी मज़हब हो। तो गुस्से को अगर आप अपने ऊपर तारी करते हैं, अगर मैं तारी करता हूँ या आप में से कोई भी अपने ऊपर तारी करता है, तो हम एक हराम काम को अपने ऊपर तारी कर रहे हैं। और किसी भी हराम काम में अल्लाह ताला ने कभी भी बरकत नहीं डाली है, उसमें हमेशा कोई ना कोई नुकसान ही हमारे सामने होकर आता है। तो हम आज से ये कोशिश करनी है कि हम अपने इस गुस्से को कंट्रोल करें, क्योंकि जब तक हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे और इस पे काबू पाने की कोशिश नहीं करते रहेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा नुकसान पहुंचाते चले जाएंगे। ये टिप नंबर 4 थी। दैन जो टिप नंबर 5 है वो है एक्सरसाइज। जो जितने भी एक्सरसाइज करने वाले और जो ये जो एक्सरसाइज टीचर्स होते हैं, जो योगा टीचर्स होते हैं, वो ये बात हमें बताते हैं, डॉक्टर्स भी स्पेशली बात बताते हैं कि जब इंसान एक्सरसाइज करता है तो उसके अंदर से बहुत ही पॉजिटिव हार्मोन्स का इखराज होता है, बहुत से पॉजिटिव हार्मोन्स जो हैं वो बाहर निकलते हैं और फिर उसके जो मूड में एक बहुत ही खुशगवार तब्दीली आती है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये ज़रूरी नहीं है कि हमने जनाब सुबह सुबह उठ के और जनाब एक्सरसाइज शुरू कर देनी है। जो आपको बेहतर लगती है एक्सरसाइज आप वो करें, जिसमें आप रिलैक्स फील करते हो। कि अगर आप रिलैक्स फील करते हैं कि आप वॉक कर सकते हैं तो आप वॉक करें, आप एक्सरसाइज बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उसको एंजॉय करते हैं तो एक्सरसाइज करें, योगा करने को आप एंजॉय करते हैं तो आप योगा करें, साइकिलिंग अगर आप कर सकते हैं तो बेस्ट है, आप साइकिलिंग करें, क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, हॉकी खेल सकते हैं, दुनिया की कोई भी स्पोर्ट्स अगर आप ऐसे एक्सरसाइज आप उसको ले सकते हैं तो आप एक्सरसाइज करें। और इससे जो पॉजिटिव हार्मोन्स जो निकलेंगे उसकी वजह से हमारी हेल्थ भी बेहतर होगी, हमारा मूड भी बेहतर हो जाएगा, और जो हमारे अंदर जो गुस्से का जो एंगर का जो एलिमेंट है वो भी किसी हद तक कंट्रोल होता चला जाएगा, नीचे बैठता चला जाएगा। ये टिप नंबर 5 थी। दैन जो टिप नंबर 6 है वो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा, वो है टाइम मैनेजमेंट। कि इंसान गुस्से का शिकार नॉर्मली होता किस वक्त है? गुस्से का शिकार उस वक्त होता है जब हम अपना काम कोई भी टाइम पर नहीं कर पाते हैं। कि आपने होमवर्क करना है, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, आपने होमवर्क करना है, आप सही काम पर टाइम पर नहीं करेंगे, और फिर जब आप होमवर्क करने बैठते हो और जो सर्कमस्टांसेस हैं वो आपके अंडर कंट्रोल नहीं होते हैं तो आपको गुस्सा आता है। आपने ऑफिस का वर्क जो है वो सही टाइम पर नहीं किया है, टाइम को मैंने सही नहीं किया, तो फिर एकदम से जब प्रेशर आता है तो इंसान चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है, गुस्सा आना शुरू कर देता है। घर के काम अगर ख़वातीन है वो सही टाइम पर नहीं करेंगी और एकदम से कोई प्रेशर आ जाए, मेहमान आ जाए, गेस्ट आ जाएं, और आपका जो टाइम आपने अपने काम के लिए निकाला हुआ था वो अब आप नहीं कर पाएंगी, तो फिर ऑब्वियसली आपको गुस्सा आएगा। तो फिर कोशिश ये करनी है कि टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो की है सक्सेस के लिए। तो आपने अपने टाइम को सही तरह से यूटिलाइज करना है, उसको मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट पर मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं, उससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये टिप नंबर 6 थी। दैन जो आज की जो लास्ट टिप है वो है टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। कि इंसान जब अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना स्टार्ट कर देता है ना तो उसका गुस्सा जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली कम होता चला जाता है। क्योंकि जब इंसान की सेहत अच्छी नहीं होती
उसको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, या कोई भी अदर प्रॉब्लम उसको होता है हेल्थ से रिलेटेड, तो फिर उसमें एक चिड़चिड़ापन का एलिमेंट आना शुरू हो जाता है और फिर वो गुस्से का शिकार होना शुरू हो जाता है। तो सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि अपनी डाइट को बेहतर करें, अपनी हेल्थ को बेहतर करें। जब आप इन दोनों चीज़ों पे कंट्रोल कर लेंगे तो गुस्सा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और उस पर हम कंट्रोल भी कर सकेंगे। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मजीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और गुस्से को ज़रूर कंट्रोल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।